हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में। मैं हूं मनीष और आज है हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज की हमारी क्लास है मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल आपको मिलेगा मूव टूल के राइट साइड में और यहाँ एक एरो दिखाई दे रही है कॉर्नर पे। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर और भी टूल्स मौजूद हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, आफ्टर दैट एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो मार्की टूल के अंदर 4 और टूल्स आते हैं। तो ये हम एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्की टूल का यूज क्या है। जिस तरह से मूव टूल थी, तो मूव टूल क्या काम करता था, मूव कोई भी ऑब्जेक्ट हम मूव कर सकते हैं। मार्की टूल बेसिकली सिलेक्शन के काम आता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी लेयर है, जैसे कि अभी ये वुमेन की लेयर है, जो लेयर 2 यहाँ शो हो रही है, सॉरी लेयर 0 यहाँ शो हो रही है। इस लेयर के मुझे अगर किसी छोटे से एरिया पे सिलेक्शन बनानी है, तब मैं मार्की टूल यूज करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया पर सिलेक्शन क्यों बनाऊं। तो उसके बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि मैं कहीं पेंट कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए कि सिर्फ उस छोटे से एरिया पर पेंट हो, या मुझे ब्लर अप्लाई करना है, कोई फिल्टर अप्लाई करना है, तो मैं चाहता हूं कि पूरे लेयर पर अप्लाई ना होकर वो सिर्फ उस छोटे से एरिया पर अप्लाई हो। तो उस केस में हम मार्की टूल से पहले सिलेक्शन बनाते हैं, उसके बाद जो भी हमें काम करना हो वो काम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो डायलॉग ओपन हो रहा है, इसमें यहाँ एम लिखा है। इसका मतलब है कि अगर आप कीबोर्ड से एम प्रेस करते हैं तो मार्की टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मार्की टूल कैसे यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल है। आप सिंपली कहीं भी क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ इसके लिप्स के चारों ओर ड्रैग करता हूँ, तब ये मार्की टूल से सिलेक्शन बन चुका है। ये जो आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर की डैश रेक्टेंगल दिख रही है, ये मार्की टूल ने सिलेक्शन अभी किया हुआ है। अब सबसे जरूरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि हम सिलेक्शन तो बना लेते हैं। स्टार्टिंग में लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इससे सिलेक्शन मुझे हटाना है, तब क्या करें। तो सिंपल सी चीज है, ये सिलेक्टेड है। आप यहाँ मेन्यू बार पे सेलेक्ट में जाइए और सेकंड ऑप्शन देखिए डी सेलेक्ट, और शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन किया ड्रैग करके, और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, तब वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर मुझे कंप्लीट सिलेक्शन करना हो, तब मैं कंट्रोल ए करूंगा। अगर मुझे कीबोर्ड से करना है तब मैं कंट्रोल ए करता हूं, डी सेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी। और अगर मुझे माउस से ही करना है तो मैं कैनवास से थोड़ा बाहर जाकर क्लिक करता हूं और ड्रैग करके दूसरी ओर आ जाता हूं, तब ये कंप्लीट सिलेक्शन हो जाती है। मैं फिर से डिसेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए, अभी जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया, तो इसका शेप आप देखिए, मैं जैसा चाहूं वैसा ले सकता हूं। ये एक प्रॉपर प्रोपोर्शन या कहना चाहिए स्क्वायर शेप में नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे सिलेक्शन स्क्वायर शेप में करनी है तो मैं शिफ्ट प्रेस कर कर ड्रैग करूंगा। तब देखिए, अगर मैं माउस बाहर भी ले जा रहा हूं या लेफ्ट राइट भी करता हूं, तब भी ये सिलेक्शन प्रोपोर्शन में ही हो रही है। तो फोटोशॉप का एक काफी सिंपल सा फंडा है। कोई चीज में अगर प्रोपोर्शन की बात आती है और वो प्रोपोर्शन आपको मेंटेन करना है, तो आप सिंपली शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज हो गई। और अब देखिए, मैंने ये ड्रैग करके इसके लिप्स एरिया पे सिलेक्शन किया, पर आप देखें तो इसके नोज एरिया में भी थोड़ी सिलेक्शन हो चुकी है। तब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली स्पेस प्रेस करता हूं, स्पेस बार, और अपनी माउस को नीचे ड्रैग करता हूं या कहीं भी ड्रैग करता हूं। देखिए, ये सिलेक्शन उसके साथ मूव हो रही है। तो मुझे जहां वो पोजीशन चाहिए वहां मैं ले जाने के बाद स्पेस बार रिलीज कर देता हूं, और अब देखिए मैंने प्रॉपर लिप्स पर सिलेक्शन बना लिया है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, यहाँ सिंगल सिलेक्शन है। अगर मैं कहीं और सिलेक्शन बनाता हूं, जैसे इसके आई एरिया में सिलेक्शन बनाता हूं, तब उसके लिप्स की सिलेक्शन खत्म हो चुकी है। या मैं अभी दूसरे जगह सिलेक्शन करता हूं, तब जो पिछली सिलेक्शन थी वो डीसेलेक्ट हो जा रही है। ठीक है, मैं एक बार डीसेलेक्ट करता हूं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे जो यहाँ और ऑप्शंस हैं वो हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको ये
3 ऑप्शन बताने से पहले आपको मैं फेदर के बारे में बताना चाहूँगा कि फेदर क्या होता है। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने इसकी लिप्स पे सिलेक्शन किया, ठीक है, और मैं यहाँ फेदर अभी 0 है, मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, तब देखिए क्या होता है। अब मैं मूव टूल ले रहा हूँ और ये देखिए इसकी लिप्स की एक कॉपी बन गई है। जो सिलेक्शन मैंने किया था उसने लेयर 0 से वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। हम सिंपली किसी लेयर पर हैं, कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर हम किसी लेयर पर हैं और कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तब वो कंप्लीट लेयर कॉपी हो जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर हमें किसी छोटे से पार्ट में काम करना है तब हम मार्की टूल यूज करते हैं। तो मैंने मार्की टूल से सिलेक्शन किया और कंट्रोल जे प्रेस किया मैंने, तब उसने उस सिलेक्शन की एक कॉपी बना दी है। तो अभी आप देखिए यहाँ जब मैंने कॉपी किया है तब ये काफी शार्प एजेस हैं इसके। अब मैं इसका सेम सिलेक्शन फिर से करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके फिदर 10 पिक्सल्स कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, पिक्सल्स फेदर की यूनिट हमेशा पिक्सल्स में ही होती है, ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो मैंने फिर से वही सिलेक्शन किया और अब देखिए पहले सिलेक्शन स्क्वायर बना हुआ था, अभी मैंने फेदर इंक्रीज किया हुआ है इसलिए वो थोड़ा स्मूथ सिलेक्शन कर रहा है। और मैं 0 लेयर सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे मैं करूँगा। अब देखिए सिलेक्शन किस तरह से हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एजेस की ट्रांजिशन है वो काफी स्मूथ हो गई है, या एजेस पर जो पिक्सल्स हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मैं आपको एक बार और करके बताता हूँ। मैंने फिर से मैंने फेदर इस बार मैं 5 लेता हूँ और फिर से वही सेम सिलेक्शन करके लेयर 0, ठीक है, लेयर 0 में कंट्रोल जे करता हूँ और ये देखिए, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली लिप्स आपको दिखाई दे रही है उसमें मैंने 3 फेदर लिया हुआ था, मिडिल में 10 लिया था और टॉप वाले में 0 लिया हुआ था। तो इस तरह से आप फेदर यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फेदर का ये यूज हो गया। जब आप लेयर जब कॉपी कर रहे हैं वो जब आप दूसरे लेयर के ऊपर ले जाएंगे तब एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए आपको फेदर ज्यादा लेना होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फेदर काफी ज्यादा ले लें, आप इमेज साइज का ध्यान रखिए और वो आपको विथ प्रैक्टिस आपको समझ में आया कि फेदर कितना लेना चाहिए। बहुत से सिखाने वाले आपको हो सकते हैं बोले कि आप 2 लीजिए या 10 लीजिए, पर वो चीज गलत होती है। आपको हमेशा इमेज साइज को ध्यान में रखते हुए फेदर लेना होता है, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स मैं डिलीट कर रहा हूं। मैंने कैसे सेलेक्ट किया, लेयर 3 पर अभी सिलेक्शन है, शिफ्ट किया प्रेस करके मैंने 1 पर क्लिक किया और फिर डिलीट प्रेस करता हूं तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूं। आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं फिर से मार्की टूल पर आ रहा हूं, फेदर कुछ भी रख सकते हैं, अभी मैं 0 कर देता हूं, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ लिप्स में सिलेक्शन किया और मेरी कोई भी लेयर 1 अभी सेलेक्टेड है और मैं कंट्रोल जे करता हूं, तब देखिए ये एरर शो कर रहा है, कुड नॉट मेक ए न्यू लेयर फ्रॉम सिलेक्शन बिकॉज सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। तो यहाँ आप लेयर 1 अगर देखते हैं तो लेयर 1 में जो भी पिक्सल्स हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ लेयर 1 पर कोई पिक्सल्स है ही नहीं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए यहाँ अगर मैं कॉपी करता हूं तो कुछ भी चीज कॉपी नहीं होगी, कोई भी पिक्सल्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप मार्की टूल यूज करके अगर कॉपी कर रहे हैं, अगर मुझे पेंट करना होता है यहाँ, ठीक है, तो पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कॉपी करनी है तो वहां कोई पिक्सल्स तो होने चाहिए। तो इसलिए जब भी आप मार्की टूल से पिक्सल्स कॉपी कर रहे हैं तब ध्यान रखिए पिक्सल्स के ऊपर ही आपको सिलेक्शन बनाना है। अगर आप ट्रांसपेरेंट एरिया पे सिलेक्शन बनाते हैं तब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। एक यूज ये हुआ कि मार्की टूल से हम कॉपी कर सकते हैं। आप मार्की टूल से ये भी कर सकते हैं कि मैंने जैसे कि ये लिप्स सेलेक्ट किया और अब मैं अगर मूव टूल पर आकर ये मूव करता हूं तो देखिए इसकी लिप्स अलग से मूव हो चुकी है और उसी लेयर पर है। यहाँ लेयर कॉपी नहीं हुई है, हमने सिंपल यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट किए और वो हमने मूव कर दिया। तो यही यूज है मार्की टूल का। अगर मैं सिंपली मूव टूल से मूव करूं तो ये पूरा लेयर मूव होगा,
पर चूंकि मैंने सिलेक्शन किया था लिप्स का मार्की टूल से, इसलिए सिर्फ लिप्स मूव हुई। और भी काफी सारे यूज होते हैं, वो हम इन फ्यूचर आगे क्लासेस में धीरे धीरे समझते जाएंगे। अभी मैं बेसिक्स आपके क्लियर करता हूँ। इसके बाद आते हैं स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ अभी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये है कि मैं अभी जब सिलेक्शन बना रहा हूँ तो ये रेंडमली किसी भी साइज पर, किसी भी रेशियो पर बनेगी। अब इसके बाद हम इसमें ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन मिलता है फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रही है वन विड्थ एंड हाइट की, जिसमें 1 1 लिखी हुई है। सपोज मैं विड्थ 2 कर देता हूँ और हाइट 1 कर देता हूँ, तब यहाँ रेशियो बन गया 2:1। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो एक फिक्स्ड रेशियो में है। ठीक है, मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी एरो ले जा रहा हूँ तब भी वो उसी रेशियो पर ही मेंटेन्ड है। इवन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके भी ड्रैग करता हूँ तब भी वो उसी रेशियो में रहेगी। मतलब यह है कि शिफ्ट अगर आप फिक्स्ड रेशियो आप ऑप्शन आपने चेक किया हुआ है, तब आप शिफ्ट प्रेस करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वो जो रेशियो पे आपने वैल्यू दी हुई है वही रेशियो मेंटेन करेगा। तो ये होगी फिक्स्ड रेशियो। क्या है, कभी कभी आपको एक रेशियो चाहिए होता है, उसी रेशियो पर सिलेक्शन होनी चाहिए, तब आप फिक्स्ड रेशियो यूज करते हैं। इसके बाद आती है फिक्स्ड साइज। जैसे कि मेरे पास फिक्स्ड साइज है कि मुझे 5x5 सेंटीमीटर पे ही लेना है, तो मैं 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर यहाँ एंटर कर देता हूं। और अब अगर मैं करता हूं तो मुझे देखिए ड्रैग करने की भी जरूरत है, मैं सिंपली क्लिक करूं और वो सिलेक्शन बन जाएगा। देखिए मैं सिंपल क्लिक करता हूं और सिलेक्शन बन जाएगा। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो देखिए जो सिलेक्शन बन रही है साथ में वो भी मूव होने लगेगी। ठीक है, तो इतनी सी चीज है। नॉर्मल में आप फ्री हैंड बना सकते हैं, सेकंड फिक्स्ड रेशियो, थर्ड फिक्स्ड साइज। ठीक है, अभी मैं इसे नॉर्मल करता हूं और एक सिलेक्शन लेता हूं। ठीक है, अब देखिए जब मैं सिलेक्शन के बाहर हूं तब ये जो कर्सर है वो एक क्रॉस के शेप में है। अगर मैं इसके अंदर ले जाता हूं तो कर्सर चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या होता है, कभी कभी हम सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ा सिलेक्शन मूव करना है, तब मैं यहाँ से देखिए मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में तब ये आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये कंफ्यूजन होती है कि हम स्पेस बार से भी मूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्पेस बार से आप सिर्फ तब मूव कर सकते हैं जिस समय आप सिलेक्शन बना रहे हैं। जैसे कि अभी मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, अभी अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तब ये मूव होगी, लेकिन अगर मैंने माउस रिलीज कर दिया और अब मैं स्पेस बार से मूव करता हूं तब ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगी और पूरा कैनवास मूव होगा। ठीक है, सिलेक्शन मुझे मूव करना है तब मैं मार्की टूल पर रहूंगा, यहां से फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड होगी न्यू सिलेक्शन की, और यहां से मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। मैंने एक सिलेक्शन सपोज बना लिया, ठीक है, लेफ्ट आई की, राइट आई की सब। अब मुझे लेफ्ट आई की भी सिलेक्शन बनानी है, तब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे रहते हुए बनाता हूं तब जैसे कि मैंने पहले बताया पुरानी सिलेक्शन हट जाएगी। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन मैं लूंगा और यहां भी सिलेक्शन करूंगा, तब देखिए ये दोनों सिलेक्शन बन रहे हैं। अब अगर मुझे लिप्स भी चाहिए तब मैं वहां भी सेलेक्ट करूंगा। इसका मतलब मैं जहां जहां सेलेक्ट करता जाऊंगा अब देखिए वो और एक्स्ट्रा सिलेक्शन ऐड होते जाएंगे। एक बात ये होगी, दूसरी ये भी हो सकती है कि सपोज मैंने एक आई लिया, अब मैं चाहता हूं कि एक और सिलेक्शन बने और वो इससे मर्ज हो जाए इस तरह से, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं जहां भी सिलेक्शन बनाऊं वो सिंपली सेलेक्ट होती जाएगी। ये देखिए मैं जहां भी बॉक्स बना रहा हूं वो सेलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं और अब मूव टूल पर आकर वो मूव करता हूं तो देखिए इतनी चीजें अलग से कॉपी हो चुकी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। थर्ड देखिए सेकेंड ऑप्शन है एड टू सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन है सेलेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसकी पूरी फेस सेलेक्ट कर ली और अब मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूं सब्ट्रैक्ट। तो अब अगर मुझे यहां से इसकी लिप्स नहीं चाहिए तो मैं सिंपली यहां ड्रैग करूंगा। देखिए कर्सर के साइड में आपको माइनस का सिंबल आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी ये माइनस वाले ऑप्शन पे, तो ये मैंने किया,
तब अभी ये एरिया वहां से माइनस हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से कंट्रोल जे करता हूँ और मूव टूल पर आता हूँ, तब ये देखिए यहाँ से लिप्स वाली एरिया डिसेलेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ से माइनस वाली ऑप्शन अभी सेलेक्टेड है, तो अगर मैं बाहर ड्रैग करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, जो सेलेक्टेड एरिया है वहां से वो सिलेक्शन हटाएगा। तो अभी हमारी बाहर की कोई पिक्सल सेलेक्टेड ही नहीं है, तो उसमें से कुछ हटाने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो हमें डीसेलेक्ट करना है अगर कोई चीज, तो हमें इसी पार्ट से ही डीसेलेक्ट करना होगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आती है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने कहीं कोई सिलेक्शन किया और इसके बाद आप फिर से अगर सिलेक्शन करते हैं, तो अभी देखिए दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में जो कॉमन एरिया है सिर्फ वो सेलेक्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में सिंगल सिलेक्शन था, सेकंड ऑप्शन में आपकी सिलेक्शन ऐड हो रही थी, थर्ड ऑप्शन में आपकी सिलेक्शन माइनस हो रही थी, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आप जो इंटरसेक्शन होगी, जैसे अगर मैं अंदर भी एक बॉक्स बनाता हूं, तो अभी इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, इनसाइड जो बॉक्स है वो। तो अगर मैं अभी माउस रिलीज करता हूं तो दोनों की इंटरसेक्शन सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी मार्की टूल। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ये रेक्टेंगल मार्की टूल हो गई। ये सेलेक्ट एंड मास्क की जो ऑप्शन है वो आगे की क्लास में हम देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आएगा। तो हमारे बाकी के टूल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं ये आपको बताऊंगा कि इस सेलेक्ट एंड मास्क का यूज क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सिलेक्शन मैंने कहीं भी बना लिया है, तो एक तो यूज होगी कि हम उसके कॉपी करते हैं। अगर मैं अभी ब्रश टूल लेता हूं और पेंट करता हूं, तो देखिए अगर मैं बाहर पेंट कर रहा हूं तो ये पेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन बनी हुई है। तो ये यूज है कि हम जो भी काम करेंगे वो उस सिलेक्शन के अंदर ही होगी। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूं और अभी पेंट करता हूं, तब देखिए बाहर पेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं मार्की टूल से कोई एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूं, तब वो बाहर पेंट नहीं होगा, सिर्फ उस बॉक्स के अंदर पेंट होगा। तो ये यूज है मार्की टूल का। और इसका यूज जैसे कि हम कर सकते हैं, यहाँ एरिया सेलेक्टेड है, अगर मैं फिल्टर में जाता हूं, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और अब अगर मैं ब्लर करता हूं, देखिए सिर्फ सिलेक्शन वाली एरिया ही ब्लर हुई है ये। तो इस तरह से आप सिलेक्शन के अलग अलग बहुत सारे यूज कर सकते हैं। हम आगे की क्लासेस में वो सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। ये था पहले हमारी कंप्लीट हो चुकी है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसके बाद हमें मिलेगा एलिप्टिकल मार्की टूल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये भी मार्की टूल है, लेकिन इसका शेप एलिप्स के रूप में होगा। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तब आप शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करेंगे, तब वो आपको परफेक्ट सर्कल देगा इस तरह से। देखिए मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं तब ये परफेक्ट सर्कल दे रहा है, और अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता हूं तब ये एलिप्टिकल है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, जब हमें सर्कल अगर चाहिए, मैंने शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बनाया और मैं माउस रिलीज पहले करूंगा, बाद में की शिफ्ट रिलीज करूंगा। अगर मैं शिफ्ट पहले रिलीज करता हूं तब वो शेप देखिए फिर से डिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने शिफ्ट प्रेस किया, मैंने सर्कल बनाया, माउस रिलीज किया, उसके बाद मैं शिफ्ट रिलीज करता हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट 4 ऑप्शंस जो हैं वो सेम है। एलिप्टिकल मार्की टूल में भी फेदर ऑप्शन है वो भी सेम है। यहाँ नॉर्मल, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड साइज, ये सारी चीजें सेम है। यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा मिलती है एंटी एलियास। तो ये एंटी एलियास क्या है समझते हैं। जैसे कि देखिए मैं अभी एलिप्टिकल मार्की टूल से कोई सिलेक्शन बनाता हूं, फेदर मेरी अभी 0 है, मैंने कॉपी किया, और अब देखते हैं इसे। देखिए जूम करने पर इसके एजेस देखिए काफी शार्प लग रहे हैं, ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सेम चीज एंटी एलियास ऑन करता हूं और फिर से मैं सिलेक्शन बनाता हूं, और मैं बैकग्राउंड लेयर फिर से कॉपी करता हूं। अभी देखिए आप दोनों लेयर में डिफरेंस देखिए, पहले की लेयर काफी शार्प एजेस है उसमें,
अभी की लेयर में शार्प एजेस नहीं है, ये स्मूथली यहाँ पे कुछ, अगर आप अच्छे से जूम करके देखें तो यहाँ 4-5 पिक्सल्स थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। तो ये होता है एंटी एलियास। जब भी हम एक लेयर से कोई पिक्सल्स कॉपी करके दूसरे लेयर पर ले जाते हैं तो पीछे वाली लेयर से मैच होने के लिए फोटोशॉप क्या करता है कि जो 5-6 पिक्सल या जितनी ज़रूरत है 5 या 10 पिक्सल्स, उन्हें वो थोड़ा फेड करता जाता है जिससे कि वो बैकग्राउंड के साथ प्रॉपर मैच हो सके। तो उसे ही हम एंटी एलियास कहते हैं। तो जब भी आप एलिप्टिकल मार्की टूल यूज कर रहे हैं तब ध्यान रहे एंटी एलियास आप चेक करके रखेंगे। तो सिर्फ यही डिफरेंस है एलिप्टिकल मार्की टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल में, बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ सिंगल रो मार्की टूल। तो सिंगल रो मार्की टूल क्या है? रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, और सिंगल रो इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसमें मुझे क्लिक करके ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंगल क्लिक करूंगा और ये सिलेक्शन बना लेगा। ये देखिए काफी पतली सिलेक्शन बनी है। तो ये आपको तभी पता चलेगी, यहाँ देखिए आपको जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं वो एक एक पिक्सल्स है, वो सिंगल सिंगल पिक्सल्स है, और यही सभी पिक्सल से हमारी इमेज बनी हुई है। तो मैं फिर से जूम कर रहा हूं तो देखिए इसने सिर्फ एक सिंगल पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका यूज क्या है? इसमें काफी अलग अलग यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू लेयर लेता हूं, डी प्रेस करके मैंने फोरग्राउंड कलर बैक लिया, अब मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूं, तब देखिए यहाँ पर एक सिंगल पिक्सल की लाइन बन चुकी है। अब जैसे कि मुझे इसकी एक ग्रिड बनानी है तो मैं इसमें कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसे मैं नीचे मूव करता हूं और एंटर। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल अल्ट प्रेस करके बार बार टी प्रेस करूंगा तो जो मैंने कल बताया था उस तरह से आप ग्रिड बना सकते हैं। देखिए जैसे नोटबुक में लाइन होती है उस तरह से लाइंस क्रिएट होती जाएंगी। तो सिंगल रो मार्की टूल का एक यूज तो ये है। इसके अलावा ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से मार्की टूल लेता हूँ, सिंगल रो मार्की टूल मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी कॉपी हुई है पर दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो सिंगल पिक्सल है। मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से इसे मैंने इसे ट्रांसफॉर्म करके वर्टिकली स्केल कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए वो जो सिंगल पिक्सल थी उस पिक्सल को इसने स्ट्रेच कर दिया है। तो आपको कभी इस तरह की इफेक्ट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, और इसमें भी आपको बाकी सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे। इसमें आपको नॉर्मल फिक्स्ड रेशियो वगैरह की ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ही सिंगल पिक्सल है, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट भी आप सिंगल रो मार्की टूल से बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो ये सेम चीज है, ये बस वर्टिकल रहेगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब देखिए इसने वर्टिकल सिलेक्शन बना लिया है, ठीक है। तो अभी अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे स्केलिंग करता हूँ, तब देखिए इस तरह का इफेक्ट आपने कई बार डिजाइन्स में देखे होंगे। तो वो आप बना सकते हैं सिंगल रो मार्की टूल से। अब हमने मार्की टूल के सभी ऑप्शंस सीख लिया है, तो अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको काफी हेल्पफुल होंगे। तो अभी मैं मार्की टूल पर हूं और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है न्यू सिलेक्शन वाली। मैंने कोई एक सिलेक्शन बनाया, तो अब मुझे इसमें आगे सिलेक्शन ऐड करने हैं। तो उसके लिए मुझे जरूरी नहीं कि मैं सेकंड ऑप्शन पर जाऊं, मैं सिंपली कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करता हूं, तब देखिए यहाँ क्रॉस के साथ एक प्लस का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ भी अगर आप देखें, देखिए अभी ऑटोमेटिक सेकंड ऑप्शन पर आ चुका है। मैं शिफ्ट अगर रिलीज करता हूं, ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन पर ही हूं, तब देखिए अभी यहाँ कोई प्लस का सिंबल नहीं है। मैं जैसे ही शिफ्ट प्रेस करता हूँ यहाँ सेकंड ऑप्शन पर आ गई है और यहाँ प्लस का सिंबल है। तो अब अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तब देखिए ये सिलेक्शन ऐड होता जा रहा है, ठीक है। अभी अगर देखिए अगर मैं फिर से नया सिलेक्शन करता हूँ और मैंने शिफ्ट होल्ड नहीं किया हुआ है तब ये एक न्यू सिलेक्शन बनाएंगे, पर अगर मैं शिफ्ट होल्ड करता हूँ तब देखिए दोनों सिलेक्शन ऐड हो रही हैं, ठीक है।
अब देखिए जैसे इस सिलेक्शन में अब मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे थर्ड ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अल्ट प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ माइनस का सिंबल आ रहा है क्रॉस के साथ, कर्सर के साथ। तो अब मैं ड्रैग अगर करता हूँ और मैं रिलीज करता हूँ तो देखिए वो एरिया माइनस हो चुकी है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया और अल्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग क्लिक करके ड्रैग किया, तब वो सिलेक्शन माइनस हो चुकी है। तो अगर आपको कुछ नया ऐड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके ऐड कर सकते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप अल्ट प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी शॉर्टकट। और इसके बाद जैसे कि मैंने अभी देखिए फेदर 0 है और मैंने ये सिलेक्शन बना लिया। अब मुझे ज़रूरत है कि इसमें मुझे सिलेक्शन तो मेरी सही बनी है, लेकिन फेदर मुझे सपोज 5 पिक्सल्स चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ 5 पिक्सल्स करता हूँ तो वो सेटिंग एक्चुअली हो रही है अगले सिलेक्शन के लिए। ये सिलेक्शन 0 पर ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से फेदर, यहां से अब मैं 5 या 10 जो भी देना चाहूं वो फेदर में दे सकता हूं। देखिए यहाँ एजेस भी थोड़े कर्व्स हो गए हैं, इसका मतलब अब यहाँ पर 10 पिक्सल्स ऐड हो चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से ले रहा हूं यहाँ 0 फेदर और मैंने यहाँ ड्रैग किया। ठीक है, अब अगर मैं सिलेक्शन पे जाता हूँ और मॉडिफाई में जाता हूँ, तब देखिए यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन है फेदर, तो अभी जो मैंने राइट क्लिक करके फेदर ऐड किया था ये वही चीज़ है। इसके ऊपर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या चीज़ है, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये क्या करेगा, सिलेक्शन को छोटा करेगा। यहाँ जो रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ 5 पिक्सल्स देता हूँ तो इस सिलेक्शन से चारों डायरेक्शन में ये 5 पिक्सल्स कम कर देगा। इस तरह से मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक कलर फिल कर दिया और देखिए अभी ये एज टू एज सिलेक्शन है। अब मैं सेलेक्ट में जाता हूँ, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ मैंने 5 पिक्सल एंटर किया है और अब मैं ओके प्रेस करता हूँ, तब देखिए ये सिलेक्शन अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कभी सिलेक्शन थोड़ी छोटी करने की ज़रूरत है, इन फ्यूचर हम जब फोटो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग में आएंगे तब हमें ये काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब इसके बाद मॉडिफाई में ही देखिए एक्सपेंड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, मैंने एक्सपेंड किया 5 पिक्सल्स, तो देखिए ये 5 पिक्सल्स बाहर की ओर सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करता हूं। इसके बाद आते हैं हम स्मूथ में। स्मूथ अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद बॉर्डर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर क्या करते हैं, अभी जो हमारी सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन क्या, उसके अंदर के पूरे एरिया को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये जो लाइन दिख रही है हमें व्हाइट और ब्लैक में डैश्ड लाइन जो दिख रही है, अगर मुझे उस लाइन को सेलेक्ट करना है, मुझे उसके अंदर या बाहर की चीजें सेलेक्ट नहीं करनी है, तो उसके लिए यूज होती है बॉर्डर सिलेक्शन। तो यहाँ मैंने सिलेक्शन पे आया, सेलेक्ट, मॉडिफाई, बॉर्डर। अब यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ थिकनेस देना होगा फ्रॉम 1 टू एनी नंबर। ठीक है, तो मैं अभी 1 नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 5 पिक्सल्स दे रहा हूँ ताकि आपको वो दिखाई दे। मैंने 5 विड्थ दिया और ओके किया, तो अभी यहाँ देखिए 2 लाइन्स दिख रहे हैं। तो अभी जो सिलेक्शन है वो इन दोनों लाइन्स के बीच का एरिया सेलेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन है वो क्या काम आती है, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, अब मुझे सपोज इसमें ब्लैक कलर की बॉर्डर देनी है, तो मैंने यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और अब मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तब देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की बॉर्डर बन गई। तो इस तरह से आप ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट के यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये डीएक्टिवेटेड है, उसका रीजन ये है कि अभी कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। तो मैं कंट्रोल Z करके फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ और देखिए यहाँ से फेदर, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड एंड बॉर्डर आपके क्लियर हो गए। स्मूथ के लिए हमें कुछ अलग तरह से सिलेक्शन बनाना होगा। स्मूथ बेसिकली काम करता है, जो हमारी सिलेक्शन है उसे वो स्मूथ बनाएगा।
ठीक है। तो उसके लिए आपकी सिलेक्शन इस मार्की टूल से नहीं होगा, किसी और टूल से आपको करना होगा। तो ये लेसो टूल से होता है। ये लेसो टूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के लिए मैं आपको ये यूज करके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैंने एक जिगजैग सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अगर किसी को लेसो टूल समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल की क्लास में ये पूरी तरह से फुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक सिलेक्शन आ गया है जो कि काफी जिगजैग पैटर्न में है। तो अब मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, मॉडिफाई स्मूथ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं 5 पिक्सल स्मूथनेस देता हूँ और ओके करता हूँ, तब देखिए ये जो शार्प एजेस थे ये अब स्मूथ हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सिलेक्शन स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जब हम कहीं भी सिलेक्शन लेते हैं तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था, आप कलर फिल कर सकते हैं। तो कलर हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ देखिए जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपके फोटोशॉप में कलर सिलेक्शन के ऑप्शंस यहाँ से आपको मिलेंगे। जो सामने ब्लैक बॉक्स दिख रहा है इसे हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, और जो पीछे व्हाइट बॉक्स दिख रही है उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो हम किसी भी बॉक्स में डबल क्लिक अगर करते हैं, जैसे मैं फोरग्राउंड पे क्लिक करता हूं, तो देखिए यहाँ एक विंडो ओपन होगी, यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से कलर कैसे सेलेक्ट करने हैं वो हम कंप्लीट डिटेल्स में अलग से क्लास में सीखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये ह्यू की स्ट्रिप है, कि यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कीजिए और ये जो आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है वहां आप जो सिलेक्शन लेंगे, तो ये देखिए ये अभी हमारा सेलेक्टेड कलर है। अगर मैं यहाँ से ब्लू में जाता हूँ और यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये कलर हमारा अभी सेलेक्टेड है। तो ये देखिए यहाँ फोरग्राउंड में ये कलर आ चुका है। और यहाँ अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए यहाँ रेड में है और यहाँ मैंने लिया, तब यहाँ पे रेड कलर फिल हो गई है। ये एक चीज हो गई। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि रेड मुझे फोरग्राउंड में चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड में चाहिए, तब मैं कीबोर्ड से सिंपली एक्स प्रेस करूंगा, तब वो कलर चेंज हो जाएंगे। इसे हम टॉगल करते हैं। ठीक है, तो हमें फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर टॉगल करने हैं, हम सिंपली एक्स प्रेस करेंगे। और वहीं अगर मुझे डिफॉल्ट में जाना है, तो डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर मैं डी प्रेस करता हूं, तो ये कभी भी आप डी प्रेस कीजिए, ये फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लेगा और बैकग्राउंड में व्हाइट कलर लेगा। ठीक है, तो मैं अभी फिर से फोरग्राउंड में ब्लू कलर लेता हूं और बैकग्राउंड में रेड कलर लेता हूं। ठीक है, अब यहां मुझे सपोज ब्लू कलर फिल करना है, तो ध्यान रखना होगा हमें ब्लू कलर फोरग्राउंड में है। तो अगर मैं अभी अल्ट और बैक स्पेस, अल्ट प्रेस करके मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूं, तब उसमें फोरग्राउंड कलर, मतलब अभी फोरग्राउंड में ब्लू कलर है तो ब्लू कलर फील होगी। वहीं अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूं, जैसे कि देखिए मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस मैंने किया, तब वो बैकग्राउंड कलर लेगा। ठीक है, मैंने कहीं भी सिलेक्शन लिया और अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूं तो वो बैकग्राउंड कलर लेगा, फिल करेगा, और अल्ट बैक स्पेस करता हूं तब वो फोरग्राउंड कलर फिल करेगा। ठीक है, इसमें आप बैक स्पेस के जगह पर डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं, वो भी आपको सेम इफेक्ट देगा। जैसे कि देखिए मैं कंट्रोल डिलीट प्रेस करता हूं तब उसने बैकग्राउंड कलर लिया, और अल्ट डिलीट प्रेस करता हूं तब फोरग्राउंड कलर लिया। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन में कलर फिल कर सकते हैं। अगर मैं एलिप्टिकल मार्की टूल लूं तब भी सेम इफेक्ट मुझे मिलेगा। मैं अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूं तब देखिए वहां फोरग्राउंड कलर फिल हो चुका है। ठीक है, अगर वहीं मैंने सिलेक्शन नहीं लिया है तब क्या होगा, मैं एक बार करके आपको बताता हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और बैक स्पेस, तब ये कंट्रोल बैक स्पेस में बैकग्राउंड कलर फिल होती है। इसने पूरे कैनवास में बैकग्राउंड कलर फिल कर दिया क्योंकि हमने कोई एरिया सेलेक्ट नहीं किया था। तो अगर आपको पूरे कैनवास में कलर फिल करना है तब आप विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल बैक स्पेस या अल्ट बैक स्पेस प्रेस कीजिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में कलर फिल करनी है तब आप सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड में एक लाइट कलर की सर्कल बनी हुई है।
तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो डार्क बैकग्राउंड में है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और अब मैं एक वाइट बैकग्राउंड में ये लेयर पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए ब्लैक कलर के लाइन एक दिखाई दे रही है। तो कई बार ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती है और डिज़ाइन खराब करने लगती है कि हमारी वाइट बैकग्राउंड है, हमारा सब्जेक्ट का कोई एक कलर है पर उसके एजेस पे एक डार्क कलर की लाइन आ रही होती है। तो वो हम कैसे रिमूव करेंगे? ये जैसे कि जूम करने पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये ब्लैक कलर की, इन्हें फ्रिंजेस कहा जाता है। तो ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? मैं सिंपली उस लेयर पर हूँ और ये फ्रिंज याद रखिए ब्लैक कलर में है अभी, तो मैं लेयर पर जाऊंगा, लास्ट ऑप्शन है मैटिंग और यहाँ ऑप्शन देखिए रिमूव ब्लैक मैट। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब देखिए वो थोड़े से रिमूव हो चुके हैं। अगर एक बार में नहीं हुए तो मैं इसे 2-3 बार करके देखूंगा और उसके बाद वो रिमूव, देखिए 2 बार में ये पूरी तरह से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप फ्रिंजेस रिमूव कर सकते हैं और ये सिर्फ ब्लैक के लिए नहीं है, ये वाइट के लिए भी है। अगर आप वाइट बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करके या दूसरे लेयर, एक डार्क बैकग्राउंड लेयर पर ले जा रहे हैं तब वहां आपको वाइट कलर के फ्रिंजेस दिखेंगी। तो उस समय सिंपली आप मैटिंग में जाएंगे और यहाँ से रिमूव वाइट मैट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट के लिए हमें मूव टूल पर आना होगा। तो हम मूव टूल पर आ गए हैं और अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल और 3 रेक्टेंगल्स हैं। तो चलिए सीखते हैं अलाइनमेंट। तो जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप अलाइनमेंट के ऑप्शंस तभी एक्टिव होंगे। जैसे कि यहाँ से मैं 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, तब आप देखिए अलाइनमेंट ऑप्शंस अभी एक्टिव दिखा रहे हैं। अगर मैं सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूं तब ये एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अलाइनमेंट 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच होगी। तो मैं यहाँ पर अभी चारों लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन। अगर मैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट साइड अलाइन हो गए हैं। वहीं अगर मैं सेंटर चेक करता हूँ तब ये सेंटर से अलाइन हो गए हैं। अगर राइट साइड करता हूं तो राइट से अलाइन हो गए। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल Z कर रहा हूं। अब देखिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं फिर से करके बताता हूं। मैं लेफ्ट एज में अलाइन कर रहा हूं, तब देखिए सभी लेफ्ट अलाइन हो गए हैं। मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूं। देखिए जब आप लेफ्ट अलाइन करते हैं तब फोटोशॉप क्या करता है, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें फोटोशॉप आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे लेफ्ट में कौन सी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास ये रेड रेक्टेंगल सबसे लेफ्ट में है, तो रेड रेक्टेंगल की लेफ्ट एज लेगा और वहां से सभी ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर देगा इस तरह से। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं राइट करता हूँ तो देखिए यहाँ ब्लू बॉक्स सबसे राइट में है, तो वो ब्लू बॉक्स के राइट एज से लेकर सभी को अलाइन कर देगा इस तरह से। मैं फिर से कंट्रोल Z कर रहा हूं। अब देखिए अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूं तो वो इन सभी ऑब्जेक्ट का एवरेज लेगा और वहां से इन सभी को सेंटर में अलाइन कर देगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, हम कुछ देर में यहाँ आएंगे। उसके बाद आती है वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए जो इमेज में दिखाई दे रही है, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इमेज में जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही अलाइन होगा। यहाँ देखिए अलाइन टॉप एजेस है, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये टॉप से अलाइन कर देगा। वहीं अगर मैं बॉटम एजेस क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम से अलाइन करेगा और अगर मैं सेंटर क्लिक करता हूं तो ये सेंटर से अलाइन करेगा। ये काफी सिंपल सी चीज है, आप एक बार करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शंस आते हैं, इन सबको मैं सिंपली अभी वर्टिकली सेंटर अलाइन कर देता हूं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां अगर मैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो इन सभी ऑब्जेक्ट को ये इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इस तरह से।
ठीक है, यहाँ देखिए आपके सभी के बीच में जो गैप हैं वो अभी इक्वल हो चुके हैं। ये अगर हम मैनुअली करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगेगा और वो इतना परफेक्शन रहेगा भी नहीं, तो इसलिए यहाँ से हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फोटोशॉप खुद हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगा। वहीं अगर मैं इन सब चीज़ों को फिर से मैं रेंडमाइज कर रहा हूँ और सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सेंटर अलाइन करता हूँ और यहाँ मैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तब देखिए यहाँ भी उसने सेम चीज़ किया है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ ऑरेंज सर्कल एंड राइट साइड में ब्लू बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, उसके बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सिर्फ वही मूव करेंगे। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कुछ चीजें और बची हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ देखिए डॉट्स बने हुए हैं, तो यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली और ये जो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है ये भी हमने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट के और ऑप्शंस है वो क्या चीजें हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर लाइन बनी हुई है और उसके नीचे ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, अभी जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो फोटोशॉप ने आइडेंटिफाई किया था कि सभी के बीच का स्पेसिंग इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है लेकिन स्पेसिंग अभी इक्वल नहीं है। तो इसमें इक्वल है क्या चीज, इसमें अभी इक्वल है यहाँ रेड बॉक्स अगर आप देखें तो इसका टॉप एज और इस सर्कल का टॉप एज। मैं आपको एक बार बताता हूं कि देखिए अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस है और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है और उसके बाद ग्रीन और ब्लू वाले की टॉप की डिस्टेंस, तो ये देखिए सभी इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो अभी फोटोशॉप ने क्या किया है, जो टॉप एजेस है उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल किया है। वहीं अगर मैं यहां से ये ऑप्शन लेता हूं तो ये बॉटम वाले एजेस से डिस्टेंस इक्वल करेगा और अगर मैं मिडिल वाला ऑप्शन क्लिक करता हूं तो वो सेंटर से डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट और एक तरीका है। और वहीं अगर आप इस तरफ देखें तो आपको वही चीजें वो हॉरिजॉन्टली मूव करके देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ रेंडमाइज किया और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट साइड करता हूँ तो वो यहाँ से लेफ्ट एजेस लेकर अलाइन कर देगा। यहाँ लेता हूँ मिडिल वाला तो वो सेंटर लाइन से करेगा और लेफ्ट साइड वाली लेता हूँ तो रेड साइड वाले से करेगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन टू सिलेक्शन और कैनवास। सिलेक्शन अगर हम रखते हैं तो देखिए अभी जो भी मूवमेंट हो रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू ये 4 ऑब्जेक्ट ही हो रही है। ठीक है, अगर मैं कैनवास से करता हूँ, ठीक है, या अभी चलिए मैं सिलेक्शन पे रखता हूँ और मैंने इन सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ रखा हुआ है और मैं सबको सेंटर अलाइन करता हूँ, तब देखिए इन ऑब्जेक्ट्स का उन्होंने एवरेज लिया फोटोशॉप ने और अलाइन कर दिया। वहीं अगर मैं यहाँ से अलाइन टू कैनवास करता हूँ तब देखिए क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए यहाँ क्या हुआ कि उसने पूरे कैनवास से रेफरेंस लिया और पूरे कैनवास के सेंटर में अलाइन किया। वहीं अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो फोटोशॉप कैनवास के लेफ्ट एज से अलाइन करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप ये बेटर ऑप्शन है कि यहाँ सिलेक्शन पर ही रखें। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैंने रेड बॉक्स अभी सेलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज वाले सर्कल के साथ अलाइन करूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ दोनों सेलेक्ट करता हूं और मैं सेंटर अलाइन करता हूं तब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सर्कल मूव ना हो, तब क्या करूंगा, मैं सिर्फ रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूं और सर्कल के यहाँ आइकन पर मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल प्रेस करके। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ सर्कल पे सिलेक्शन बन चुकी है और यहाँ लेयर पैनल पर रेक्टेंगल सेलेक्टेड है। तो अब अगर मैं इसे अलाइन करता हूं
देखिए मैं सेंटर अलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, तब सर्कल मूव नहीं होगा, सिर्फ रेक्टेंगल मूव होगा। और अगर मैं वर्टिकली भी मूव करता हूँ तब देखिए सिर्फ रेक्टेंगल मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से रेक्टेंगल लेयर सेलेक्टेड है। और वो अलाइन कहाँ से कर रहा है, यहाँ मैंने जो सिलेक्शन किया हुआ है उस सिलेक्शन पे। मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। अब देखिए ये सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऑब्जेक्ट में रखें। मैं कहीं भी अगर कोई सिलेक्शन बना देता हूँ और मैं सभी ऑब्जेक्ट यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ, तो उस सिलेक्शन से सभी चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं। ठीक है, तो फंडा ये है कि अगर आपके पास कोई एरिया है, उस एरिया के साथ ही आपको सारी चीज़ें अलाइन करनी है, तब आप वहाँ सिलेक्शन बना सकते हैं और उस सिलेक्शन से फोटोशॉप आपको सारी चीज़ें अलाइन करके दे देगा। ठीक है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट के आइकन पर कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करेंगे, तब इस तरह से वो सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके पास कहीं और अलग से सिलेक्शन है, जैसे कि अगर यहाँ सिलेक्शन है, तो आप वहाँ क्लिक कर लीजिए और फिर आप अलाइन कीजिए, तब वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि मैंने कहा यहाँ से आप कैनवस सेलेक्ट मत कीजिए, आप सिलेक्शन पर ही रखिए। तो अगर यहाँ सिलेक्शन पर है और मुझे कैनवस से अलाइन करना है, तब मैं क्या करूँगा, सिंपली आप कंट्रोल A सेलेक्ट कीजिए। तब देखिए अभी पूरा कैनवस सेलेक्ट हो चुका है और सिलेक्शन चूंकि पूरे कैनवस पे है, तो जो भी हम अलाइनमेंट करेंगे लाइक लेफ्ट, राइट और सेंटर, तब वो उस सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। और चूंकि सिलेक्शन पूरे कैनवस में है, अभी जो भी अलाइनमेंट होंगी वो पूरे सिलेक्शन में होंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मार्की टूल और अलाइनमेंट की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।